नमस्कार, मैं हूँ दीपिका वर्मा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 वुमेन एम्पावरमेंट के एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईशा मोदी जी, जो कि ईशा क्रिएशंस बुटीक की ओनर है। आइए इनसे जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी के बारे में। तो मैम, सबसे पहले तो पूछूंगी, किस तरह से इस लाइन में आना हुआ, कितनी मेहनत रही, कितना स्ट्रगल रहा आपका? कहते हैं कि लाइफ एक जर्नी है और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक मेरा यहाँ तक पहुँचना सफ़र एक जर्नी ही रहा है। मैंने इंजीनियरिंग की है, मैं इंजीनियर प्रोफेशन से हूँ। उसके बाद मैंने एमबीए की है, बीएड की है, मैंने काफ़ी डिग्रीज़ हासिल की हैं और मैंने गवर्नमेंट में फिर जॉब की। पर कहीं ना कहीं मेरा अंदर जो मेरी आत्मा, मेरी सोल, हर चीज़ कहती थी कि मैं एक दुनिया के लिए बनी हूँ जिसमें मैं क्रिएट करना चाहती हूँ, इनोवेट करना चाहती हूँ, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना चाहती हूँ, थोड़ा ग्लैमर स्प्रेड करना चाहती हूँ। और वो ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो मैंने एक एग्जीबिशन की थी दिल्ली में, और जिसमें मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। और वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी जर्नी का कि जब मुझे पता लगा कि हाँ, मैं फ़ैशन के फील्ड के लिए बनी हूँ। और मैंने फिर ये एक अपना डिज़ाइनर स्टूडियो खोला और आज मैं आपके साथ बैठी हूँ। तो मैम, जिस तरह से देखा जाए आप मैरिड हो, तो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हो, और इन लॉज का आपका कितना मतलब साथ रहा? मैंने जब अपना प्रोफेशनल जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। और मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, इन सब की सपोर्ट से ही मैंने काम शुरू किया था। और एक इमोशनल और मेंटल सपोर्ट हर लेडी की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो मेरी फैमिली ने मुझे दी। और उनके दम पे मैंने शुरू किया। बिकॉज़ जब कहते हैं ना, इंसान जो घर पे खुश होता है वही बाहर खुशी स्प्रेड कर सकता है। तो वही एक था कि उन्होंने मुझे घर पे कुछ ऐसा नहीं था, मेरे घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट था जिससे मैंने अपने काम में भी एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट लाया। तो फैमिली की मेरी काफ़ी अच्छी सपोर्ट रही है और मेरे हस्बैंड ने मुझे हर दम पे सपोर्ट किया है, राइट और रॉन्ग, बट ही ऑलवेज स्टूड बाय मी। तो वो एक काफ़ी हेल्पफुल था मेरी जर्नी में, जो मेरी फैमिली का रोल था। मैम, जिस तरह से देखा जाए तो हमारे समाज का कहना है महिलाओं को हर तरह से पीछे घसीटा जाता है। कहा जाता है कि क्या करोगे कुछ बनकर, जैसे कि जॉब्स वगैरह। कहते हैं कि तुम्हें क्या करनी है, ये जॉब तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, सब जेंट्स के लिए है, तुम इनसिक्योर हो, कोई वो नहीं है, तुम्हारे लिए सेफ्टी नहीं है। उस बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जो अब हमारा जो इंडिया है ना, वो एक प्रोग्रेसिव इंडिया है। और जब ये जो भी बात करता है इस बारे में, तो ऐसा है कि अब लोग इतने एजुकेटेड हो गए हैं, उनके माइंडसेट्स इतने चेंज हो गए हैं, उनकी विजन इतनी चेंज हो गई है कि अब ऐसी बातों को लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। जो एक माँ होती है ना, कहते हैं वही एक बेटे को पैदा करती है, वही एक बेटी को पैदा करती है। तो सबसे पहले जब अपना माइंडसेट अपनी माँ जो है वो चेंज करेगी, वो अपने बेटे पे, बेटी में अच्छे संस्कार लाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बात करेगा। उनको यही होगा कि हम इक्वल हैं। तो ये बातें थी, ये मुझे लगता है कि ये पुरानी बातें थी। और आज हम नए दौर पे हैं, नए इंडिया में हैं, जिसमें हम सारे इक्वल हैं। चाहे वो अब उतनी ही खुशी मनाई जाती है बेटी के होने पे, जितनी बेटे के होने में मनाई जाती थी। तो जो ये पुरानी बातें थी। आज का जो दौर है, अगर लोगों का आज का माइंडसेट है, तो वो ऐसा उनको बनाना है, अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालने हैं कि बेटा बेटी बराबर है और हमें एकदम एक साथ चलना है। अगर कहते हैं ना, हर शिव के पीछे एक शक्ति होती है, तो वो शक्ति कौन है? वो नारी शक्ति है। तो ये हमारे जो आदमियों की सोच है, औरतों की सोच है, उनको एक चेंज करके हमें आगे बढ़ना है लाइफ में। मैम, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपसे इंस्पायर है, जो आपको अपना आइकन मानते हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी कि फॉर बिलीविंग इन मी, फॉर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय मी। कि आप किसी को जब अपनी इंस्पिरेशन मानते हो, तो आप उसको उतना ही प्यार देते हो। एंड आई वुड थैंक ऑल ऑफ देम फॉर लविंग मी सो मच। और मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ एक जर्नी है, उसे हमें ब्यूटीफुल बनाना है। हमारे सुख और दुख हमारे हाथ में है। तो ज़िंदगी को हमें ऐसा बनाना है कि जिसमें सुख ही सुख हो। और जैसे मैं देखती हूँ, दुनिया कहते हैं रंग बदलती है, मैंने भी बहुत रंग बदलती दुनिया देखी है। तो कोई बात नहीं, वो उनके संस्कार हैं, उनसे हर्ट नहीं होना है, उनसे आपने लेसन सीखना है।
कुछ ज़िंदगी में लोग तो बहुत आते हैं, कुछ लेसन होते हैं, कुछ ब्लेसिंग होते हैं, और जो आपके लेसन्स होते हैं ना, उनको भी आपको ब्लेसिंग बनाना है। अगर वो नहीं आते तो आप कैसे मजबूत होते हैं ज़िंदगी में। तो मेरा यही सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना दो कि आपको अपनी ज़िंदगी से ही बाहर निकलने का टाइम ही ना मिले। आप समझ रहे हैं, लोग बाहर जाके खुशियाँ ढूंढते हैं। मैं कहती हूँ आपकी खुशी आपके मन में है, आपके दिल में है, और आप अपना अपना संसार आपको खुद बनाना है। तो यही मेरी सबसे जो ऑल दोज हु आर इंस्पायर्ड बाय मी, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, मेक योर लाइफ पीसफुल, मेक योर लाइफ हैप्पी। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ ईशा मोदी जी, जो कि एक मिसाल है वुमेन एम्पावरमेंट की। आगे भी हम आपको इसी तरह की महिलाओं से मिलाते रहेंगे। देखते रहिए जेके न्यूज़।